इससे पहले रोकने वाले आखिर तुम कौन हो? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। हे जलाशय के स्वामी, मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं पहले अपनी प्यास को बुझाता हूँ और फिर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल को ग्रहण किया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन जलाशय के स्वामी, जल पर अधिकार तो केवल प्यास का होता है। मैं पहले अपने प्यास को बुझाता हूँ और उसके बाद में मैं देखता हूँ। अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। फिर देखा जाएगा। आदा भ्रात अर्जुन, जा जाकर के देखो भ्रात भीम अभी जल पी के नहीं वापस आए। यह क्या दादाश्री ने भेजा था कि जाकर के अपनी प्यास बुझा ले, परंतु भैया को देखो, भीम भैया इतने होशियार निकले, अकेले ही जल पी लिया और इतनी सुंदर छाया देख करके आराम भी करने लगे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी पहले जल पी लेता हूँ, फिर भीम भैया को जगाता हूँ। सावधान, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। आखिर में मुझे जल पीने से रोकने वाले आप कौन हो? मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पहले अपनी मैं प्यास बुझा लूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल को ग्रहण किया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। तो ठीक है, तुम भी जल को पियो और इसका परिणाम भुगतो। भ्रात नकुल, जरा जाकर के देखो, अभी भ्रात भीम अर्जुन जल पी के वापस नहीं आए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दादाश्री से जल पीने के वास्ते आए थे, यहाँ पर तो निंद्रा मिली नहीं। चलो पहले जल पी करके अपनी प्यास को बुझाता हूँ, उसके बाद में भ्राताश्री को जगाता हूँ। ठहरो, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। जल पीने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। नहीं, मैं पहले जल पी करके अपनी प्यास को बुझाऊंगा, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए भैया तुमने जल को ग्रहण किया तो इसका परिणाम बहुत कठिन व भयानक होगा। जो होगा सो देखा जाए। तो ठीक है, तुम भी जल को पियो, इसका परिणाम भुगतो। भ्रात साधु, जरा जाकर देखो, अभी भाई जल पी के वापस नहीं आए। जो आज्ञा दादाश्री। जी मैं क्या देख रहा हूँ, दादाश्री तो जल पीने के वास्ते आए थे, अचानक इतनी गहरी निंद्रा में सो गए।
चलो पहले जल को पी करके अपनी प्यास को बुझाता हूँ, उसके बाद मैं अपने दादाश्री को जगाता हूँ। ठहरो, जल को मत पीना। जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल को पियो। नहीं, मैं पहले जल को पी करके अपनी प्यास को बुझाऊंगा, उसके बाद में ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुमने जल को ग्रहण किया तो इसका परिणाम घोर कठिन होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। तो ठीक है, तुम इस जल को पियो। ये क्या? भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, नकुल व सहदेव अभी जल को पी करके वापस नहीं आए, ना जाने कहाँ रह गए। ऐसा तो नहीं है कोई रास्ता भटक गई हो? अब चल करके हमें देखना चाहिए। भ्रात भीम, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार से सो रहे हो? भ्रात भीम, एक बार अपने मुख से बोल दो भ्रात भीम कि हाँ भीमा प्रतिज्ञा क्या की थी, जो वचन विरोध हो गए। उस दिन की याद करो, तुमने कौन सी प्रतिज्ञा किया था जिस समय तो शासक प्रिय पंचाली को सभा के मध्य केसों को पकड़ कर लाया था, उसे नग्न करना चाहता था। तुमने सोचा था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरी भुजाओं को फोड़ूंगा, तेरे सीने को फोड़ करके गरम गरम लहू निकलेगा, उस दिन पंचाली अपने केसों में डालेगी, तब भी अपने केसों को संवारेगी। और आज क्या तुम्हारी वो प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? भ्रात भीम, दुर्योधन के साथ में प्रतिज्ञा किया था, जिस जगह पर प्रिय पंचाली को बिठलाना चाहता है, उस
चांगे को मैं अपनी विकट गदा से तोड़ूंगा। क्या वो प्रतिज्ञा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी भीम? एक बार बोल दो बृहद भीम। अर्जुन, तुम किस प्रकार से सो रहे हो अर्जुन? धुन में हो क्या आज तुम्हारा हाल है? अर्जुन राजुन किस धुन में हो क्या आज तुम्हारा हाल हुआ? शंकर का सफल शास्त्र हुआ क्या आज करेगा? शंकर का सफल शास्त्र क्या आज तुम्हारा? आज तुम किस धुन में सो रहे हो? क्या भगवान भोलेनाथ शंकर जी का दिया हुआ गांडी धनुष समूह सरबाण निष्फल हो जाएगी? नहीं अर्जुन, एक बार अपने मुख से बोल दो भाई। हे भ्रात नकुल व साध, आज तुम किस प्रकार से सो रहे हो भ्रात? क्या मेरी मातृ माता की गोदी सून हो जाएगी? हे भ्रात, कि सहदेव सह सकूं गा कैसे कुल नष्ट हो जाएगा? सकूंगा कैसे कुल नष्ट हो जाएगा? माधी माता के आत्मा को आद्यंत कहते हो। एक बार अपने मुख से बोल दो। जब मैं अपने महलों को वापस जाऊंगा, हस्तिनापुर को वापस जाऊंगा, तुम्हारी मातृभाषा हमसे पूछेगी तो मैं उन्हें किस प्रकार से बतलाऊंगा, कैसे उन्हें समझाऊंगा? भ्रात एक बार अपने मुख से बोल दो। ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने मामा शकुनी के कुचालों के द्वारा इस सागर में जहर मिला दिया हो, ताकि हमारे व्रत इस सरोवर में आकर के इस जल को पी करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि ऐसा हुआ है तो आज भी जब हमारे चारों भाई संसार के मध्य जीवित नहीं रहेंगे तो ये धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ जीवित रहकर क्या करेगा? इसलिए सरोवर का जल को पी करके मैं भी अपने भाइयों के साथ भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त
ये क्या धर्मराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हे धर्मराज धाम में जन्मे तुम माने जाते नेता हो। हे धर्मराज धाम में जन्मे तुम माने जाते नेता हो। सुख दुख रहित कहे लाते हो, सांसारिक शोक विजेता हो। सुख दुख रहित कहे लाते हो, सांसारिक शोक विजेता हो। हे धर्मराज, तुम तो धार्मिक जन में नेता माने जाते हो, सुख दुख रहित कहलाते हो, तुम तो सांसारिक शोकों के विजेता हो। तुम्हारे आंखों से आंसू की धारा कि है कौन यहाँ जग किसका जग में किनका तुम शोक कर रहे हो। किनका तुम शोक कर रहे हो। ये सब मिट्टी के पुतले थे जिनका तुम शोक कर रहे हो। ये सब मिट्टी के पुतले थे जिनका तुम शोक कर रहे हो। हे धर्मराज, आखिर इतना बड़ा रुदन किसके लिए कर रहे हो। ये सब तो मिट्टी के पुतले थे, सो मिट्टी में मिल गए। धर्मराज, इस प्रकार से छुप छुप करके बातें करने वाले तुम कौन हो, सामने आओ। हे धर्मराज, मैं इस जलाशय का रक्षक हूँ, मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ। जो यहाँ पर जल पीने हेतु आता है, मैं उससे कुछ प्रश्न करता हूँ। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर कोई भी जल को ग्रहण करता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आज मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम्हारे भाई ने जल को ग्रहण किया है, इसलिए ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। धर्मराज, प्राप्त हो गए। हे जलाशय के स्वामी, आपके प्रश्नों का उत्तर दिए हुए हमारे भाई सरोवर का जल ग्रहण किया है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाँ धर्मराज। हे जलाशय के स्वामी, आप कृपा करें, आज्ञा करें। यदि आपके प्रश्नों का उत्तर हमें मालूम होगा तो मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जलाशय के स्वामी। धर्मराज, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर हो तो मेरा प्रथम प्रश्न श्रवण करो। बोलो। धर्मराज, आखिर आकाश से बड़ा दर्जा किसका होता है। हे जलाशय के स्वामी, आकाश से बड़ा दर्जा पिता का माना गया है। वह धर्मराज, तुमने इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब मेरा अगला प्रश्न श्रवण करो। पृथ्वी से बड़ा दर्जा किसका होता है। धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे जलाशय के स्वामी, पृथ्वी से ऊंचा दर्जा माता का माना गया है। वाह, तुमने इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब मेरा अगला प्रश्न श्रवण करो। प्रकट करो। कि हे धर्मराज वे सूर्य देव किसके बल उठते